हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, आज हम जीएस जनरल स्टडी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों, पुरस्कार एवं सम्मान से जितने भी जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पुरस्कार एवं सम्मान से लिए जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे कि कितने प्रकार के पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं और सब इसकी स्थापना कब हुई थी और पहली बार ये पुरस्कार किन्हें किन्हें प्रदान किया गया था। इसके बारे में पूरा हम स्टडी करेंगे आज। दोस्तों, ये टॉपिक आपके टीचिंग एग्जाम्स जितने भी हैं, सुपर स्टेट, केवीएस, स्टेट, सीटेट से लेकर वनडे एग्जाम्स, लेखपाल, एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएससी सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो पुरस्कार एवं सम्मान, तो हम देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। एक दृष्टि में पहले हम एक नज़र डालते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और कितने प्रकार के उन्हें दिए जाते हैं, किन्हें वो मिलता है। तो पहला हम देखेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। जब हम राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा कि भारत रत्न। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। दूसरा प्रश्न है मित्रों कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना या इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न जो पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले, ये 1954 में इसकी स्थापना हुई थी या ये प्रदान किया गया था। कब दिया था? 1954 में, 1954 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं जो कलेक्ट किए गए हैं प्रीवियस ईयर के विभिन्न एग्जाम के पेपरों से। तो भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, तो ये पीपल का जो वृक्ष देखे हैं तो उसका जो पत्ता होता है उसी की तरह से बनाया गया है। पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह से जो है भारत रत्न का डिजाइन किया गया है। आप इसे जो देते हुए देखे होंगे तो आपको याद होगा। नेक्स्ट है चौथा कि सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, तो इनको दिया गया था जो है सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक है, नेक्स्ट है कि दोस्तों पांचवा कि भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित रहता है। हमने देखा कि भारत रत्न का जो मेडल है वो पीपल के वृक्ष की पत्ते के समान होता है, लेकिन इस पर एक कुछ अंकित रहता है। तो किसका चित्र अंकित रहता है? तो वो सूर्य का चित्र अंकित रहता है। ठीक है, सूर्य का चित्र पीपल के वृक्ष होगा और उस पर सूर्य का चित्र जो है अंकित रहता है, वही भारत रत्न होता है दोस्तों। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महोदय को दिया गया था, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है हम देखते हैं कि मरोड़ प्रांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, कुछ समय के बाद से जब हमारे पास पहले जो भारत रत्न दिया जाता था वो केवल जीवित व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन जो है एक ऐसी समस्या हुई कि भाई भारत रत्न सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत का और ये किसी विभूति को ही मिलना चाहिए जो बहुत बड़ा जिसका योगदान रहा हो। तो ऐसे में ये देखा गया कि तत्काल में जो है लोगों में चूज कर पाना, सिलेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। तो हमने इसको मरोड़ प्रांत, भारत सरकार ने इसको मरोड़ प्रांत ले लिया। भाई मरोड़ प्रांत जो है जो लोग अपना योगदान दे करके जो है इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें भी भारत रत्न दिया जाएगा। अब जब ये मरोड़ प्रांत जोड़ दिया गया तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला हमें मिल गई, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के उसके पहले से और जो है अब तक का, कि हम किसी को भी दे सकते हैं जो है लोगों को सिलेक्ट करके। तो उसमें से जो है सबसे पहले जो मरोड़ प्रांत दिया गया वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ठीक है, अगर पूछता है कि मरोड़ प्रांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था, तो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो भारत रत्न सम्मानित जो प्रथम विदेशी व्यक्ति थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये अफगानिस्तानी मूल के थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी थे। ये अफगानिस्तानी मूल के थे, इन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद्म पुरस्कार। अब भारत रत्न के बाद आता है तो दूसरे नंबर का पुरस्कार सबसे बड़ा वो पद्म पुरस्कार होता है। पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार है, अर्थात भारत रत्न के बाद से जो नागरिकों में सबसे उच्च पुरस्कार माना गया है या दिया जाता है वो पद्म पुरस्कार होता है। इस पद्म पुरस्कार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, या इसको 3 भाग में या 3 तरह की इसको रखा गया है। इसमें 3 तरह के पुरस्कार, ठीक है। जो पहला रखा गया है वो भारत का दूसरा नागरिक सबसे बड़ा सम्मान है। हमने बताया कि पहला तो भारत रत्न है सबसे बड़ा, भारत रत्न के बाद से पद्म पुरस्कार में जो सबसे बड़ा या कुल सम्मान में दूसरा सबसे बड़ा होगा नागरिक सम्मान, वो पद्म विभूषण होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पद्म विभूषण। इसके बाद से जो आता है भारत का तीसरा नागरिक सम्मान सबसे बड़ा, वो पद्म भूषण होता है। ठीक है, पद्म विभूषण के बाद से पद्म भूषण होता है, और तीसरा जो होता है वो भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री होता है। दोस्तों, ये पुरस्कार जो हम देते हैं ये भारत में किसी विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को, चाहे वो सेवा के क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, या समाज सेवा का क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, एक समाज में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे लोगों को जो है ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वीरता का पुरस्कार। अब हम कुछ सेना के क्षेत्र में आते हैं। सेना के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उन्हें हम वीरता का पुरस्कार के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो वीरता का पुरस्कार में भारतीय सेना के तीनों अंगों के वीर, तीनों अंगों का मतलब कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों सेना के वीर साहसी सैनिकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। जो उसमें वीर सैनिक होते हैं, जो प्रकर्मी कार्य करते हैं, उन्हें ये पुरस्कार हम प्रदान करते हैं। इसमें पहला होता है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो होता है वो वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। जो परमवीर चक्र होता है ये वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वीरता में के लिए सेना में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो परमवीर चक्र होता है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा होता है महावीर चक्र, दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, या परमवीर चक्र के बाद दूसरा जो सम्मान दिया जाता है सेना में वो महावीर चक्र दिया जाता है। तीसरा जो सम्मान होता है सबसे बड़ा सेना में वीर में सेना के क्षेत्र में वो वीर चक्र होता है। यह तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पहला परमवीर चक्र है, दूसरा महावीर चक्र है और तीसरा वीर चक्र है। तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अशोक चक्र। अशोक चक्र भी जो है वीर सेना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ही दिया जाता है। इसमें थल सेना, जल, वायु, नभ इन साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए दिया जाता है। जो मान लीजिए थल, जल और नभ सेना में जो सैनिक होते हैं, जो सेना के लोग होते हैं, जो पराक्रम का कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो पराक्रम होते हैं, या जो है या वो वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं, लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, तो इनको सम्मानित करने के लिए अशोक चक्र से जो है सम्मानित किया जाता है। पहला महावीर परमवीर चक्र, इन्हें परमवीर चक्र के नाम से जानते हैं। जो इन्हें देते हैं वो परमवीर चक्र होता है। पहला परमवीर चक्र जिन्हें प्रदान किया गया था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को प्रदान किया गया था, शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। ठीक है, अगला हम देखते हैं दोस्तों कि फिल्म पुरस्कार। भारत के फिल्म क्षेत्र में भी जो है कुछ पुरस्कार रखे गए हैं जो फिल्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले या जो लोगों को दिया जाता है। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, ये पहले जो व्यक्ति हैं यह पुरस्कार पाने वाले वो देविका रानी को दिया गया था 1969 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो 1954 ईस्वी में की गई थी, लेकिन इन्हें प्रदान किया गया था 1969 में देविका रानी जी को। यह जो पुरस्कार देने वाली संस्था है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है भारत सरकार का। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट हम देखते हैं